बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खैरियत से रखें और आपकी दिली हाजात को अपने ख़जानों से पूरा फरमाएं। प्यारी बहनों और भाइयों, माह शाबान मुअज़्ज़म का एक निहायत ही मुजरब अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आप इस मुबारक वजीफे को हर नमाज के बाद कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। रिस्क में बरकत, ज़ाती, घर, गाड़ी, बेहिसाब मालो दौलत, बड़े बड़े मकासद में कामयाबी के लिए निहायत ही मुजरबुल मुजरब है। आप ये वजीफा माह शाबान मुअज़्ज़म का पूरा महीना हर नमाज के बाद करें। हर नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह ये विर्द कर लें तो अल्लाह के हुक्म से आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगी। आप जो मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे इंशाल्लाह। तो वो ख़ास विर्द कौन सा है, वो वजीफ़ा कौन सा है, ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही कुरानी और नबी वज़ाइफ आपको मिलते रहें। प्यारी बहनों और भाइयों, इस वीडियो में आपको बहुत ही बाकमाल, बेहतरीन और सबसे अफजल जिक्र कौन सा है, एक ऐसी दुआ, एक ऐसा जिक्र जिसकी बरकत से आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और ये वो जिक्र है जिसकी बरकत से कयामत के दिन हम सबको प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। उस जिक्र की बरकतें, फजाइल हदीस मुबारका की रोशनी में आपको बताऊंगी। बहुत ही मुख्तसर मगर बहुत ही अफजल जिक्र है। इस जिक्र के करने वाले के लिए खैर ही खैर है। सनन तरमीजी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 340 पर यह हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि तमाम नबियों के सरवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान ने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ा तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो जिक्र अर्श तक पहुंच जाता है जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचता रहे। इस जिक्र के हवाले से प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। ये हदीस मुबारका सनन इब्ने माजा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 248 पर मौजूद है और ये हदीस मुबारका हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है। आप फरमाते हैं कि मैंने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। एक और हदीस मुबारका इसी जिक्र के हवाले से, ये हदीस मुबारका सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 53 पर मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद होने वाले खुश नसीब लोग कौन से होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी शफाअत पाने वाला खुश नसीब वो होगा जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाहु कहेगा। ये सब इसकी बरकतें, इस जिक्र की फजीलतें, जो भी इंसान सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाहु कहेगा क़यामत के दिन उसे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी और ऐसे इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश नसीब फरमाया। कुछ दोस्त अहबाब ऐसे भी होते हैं जो कुफ्रिया कलमात कह जाते हैं, तो हमें चाहिए वक्तन फवक्तन इस जिक्र का विर्द करते रहें क्योंकि ये अफजल तरीन जिक्र है और हमारे गुनाहों के लिए कफारा है। एक हदीस मुबारका है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ा करो तो आप अहबाब चलते फिरते, उठते बैठते,
जब जब आपके पास वक्त हो, जब आप फारिग हो, जब आपको और कोई काम ना हो तो इन कलिमात का विर्द करते रहें। फजूल गोई से बचें, गीबत से बचें और इस विर्द को अपनी आदत बना लें, अपने मामूल में शामिल कर लें तो इसके हैरत अंगेज कमालात और मोजज़ात आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब भी आपके पास टाइम हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द अपनी जुबान पर जारी कर लिया करें। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिनको टाइम नहीं मिलता, वो ये कलिमात 5 नमाजों के बाद 100 मरतबा एक तस्बीह पढ़ लिया करें, यानी हर नमाज के बाद एक तस्बीह। अव्वल व आखिर दुरूद पाक 3-3 मरतबा पढ़ लें। रहमतों और बरकतों के नजूल के लिए बहुत ही खास जिक्र है, और अगर 5 नमाजों के बाद भी आप ये जिक्र ना कर सकें तो आपने क्या करना है कि आपने नमाज फजर और नमाज इशा के बाद एक एक तस्बीह पढ़ लेनी है। यानी जब आप नमाज फजर अदा करें उसके बाद आप एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर लें। उसके बाद जब आप नमाज इशा अदा करें तो सोने से पहले एक तस्बीह इन कलिमात की ज़रूर पढ़ें। तो इंशाअल्लाह इस जिक्र से दीन और दुनिया की बेशुमार बरक़ात हासिल होंगी, और जो भी हाजात और ख्वाहिशात आपके दिल में होंगी अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे इंशाल्लाह। इस विर्द से आसमानों के दरवाजे खुलते हैं। इस जिक्र के बाद जो दुआएं मांगी जाती हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर कबूल फरमाते हैं। तो आप भी इस माह मुकद्दस माह शाबान मुअज़्ज़म में ये वजीफा करें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें, और अगर ऐसा ना कर सके तो सुबह और शाम को नमाज फजर और नमाज इशा के बाद एक एक तस्बीह पढ़ लिया करें। फिर अल्लाह पाक से अपनी हाजात की पूरा होने के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह आप जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के जरिए करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।